वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 3 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को। कब मनाया गया दोस्तों? 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 1984 की जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, है ना, जहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी कार्बाइड फैक्ट्री से, तो दोस्तों उससे बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। इसके चलते 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी जागरूक बनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो जय शाह बन गए हैं। कौन बन गए दोस्तों? जय शाह। पहले कौन थे? ग्रेग बार्कले थे। ये भी आपको याद रखना है। तो अभी कौन बन गए हैं? जय शाह। भारतीय हैं, ये आपको याद रखना है, अमित शाह जी के बेटे। चलिए नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। पुनीत गोयनका को जी एंटरटेनमेंट के सीईओ के पदभार संभाले हैं। और के संजय मूर्ति नए कैग बने हैं। अच्छा, मिताली राज आंध्र प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवॉन्स को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया है। अरविंदर सिंह साहनी को IOCL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति से संबंधित याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया दोस्तों? हरियाणा में। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हरियाणा में खेल महाकुंभ 2024 का उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो माफ़ी चाहते हैं, खेल महाकुंभ का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इतना आपको याद रखना है। अच्छा, उत्तराखंड के बारे में देखें तो वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बगवाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया है ना। ये भी आपको याद रखना है और कहाँ पे शुरू किया गया ये भी याद रखना है। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया है। संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई है। जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रखा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो महाकुंभ मेला, ये एक नया जिला बनेगा उत्तर प्रदेश का और ये प्रयागराज, है ना, प्रयागराज से अलग होगा। ये आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर 76 जिले हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा जिले वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजधानी है लखनऊ। CM है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तराखंड के फैक्ट अगर देखें हम करंट अफेयर से संबंधित, तो भारतीय सेना की दूरदर्शन चक्र कोर ने झांसी के पास बबीना में स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास आयोजित किया है ना। स्वावलंबन शक्ति का अभ्यास आयोजित किया है झांसी के पास। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। भारत में विमानन मंत्रालय ने
नई एयरलाइन संघ एयर को मंजूरी दी है। दलितों पर हुए अत्याचारों के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान को नियुक्त किया गया है। इतने फैक्ट आपको यूपी से संबंधित याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स शुरू हुआ है। तो ये भारत और कंबोडिया के बीच ये पुणे में पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पुणे में। और ये कब से कब तक होगा? 1 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, कंबोडिया की बात कर लेते हैं। कैपिटल क्या है? नॉम पेन। करेंसी क्या है? कंबोडियन रियाल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन मेनेट। कौन है? हुन मेनेट यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारी को सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दी है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने की है। तो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी क्या है दोस्तों? अमरावती। अच्छा, सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नज़ीर। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश दोस्तों फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत का। ये आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन विशाखापट्टनम में हुआ। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिला है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। अयन्ना पत्तुड्रू चिंताकयाला, है ना, थोड़ा अजीब नाम है इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं, है ना। अयन्ना पत्तुड्रू चिंताकयाला आंध्र प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए ईडीएक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इतने फैक्ट आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? ये मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बना है, माधव टाइगर रिजर्व। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। राजधानी है भोपाल। सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे दोस्तों? उज्जैन में। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खाते में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। चौथा, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ। इतने फैक्ट आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना है? तो राइट आंसर बताएंगे सिंगापुर। कौन बना है दोस्तों? सिंगापुर सबसे बड़ा स्रोत बना है। पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूएसए है, तीसरे नंबर पे चाइना है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले सिंगापुर के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, सिंगापुर राजधानी क्या है दोस्तों सिंगापुर की? तो सिंगापुर सिटी। करेंसी है सिंगापुर डॉलर। अच्छा, प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन सनमुगरत्नम। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लॉरेंस वोंग। ये आपको सिंगापुर के बारे में छोटी सी जानकारी तो याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा, एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें स्थान पर रहा। ये आपको याद रखना है। भारत की रैंकिंग बहुत ज़रूरी है। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में भारत कौन से रैंक पर है? तो 72वें नंबर पे है। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2024 अभ्यास का 31वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बेक्स किसके साथ हम आयोजन करते हैं? अभ्यास है ये। और कौन सा संस्करण है और कहाँ पे आयोजित हुआ? ये तीनों क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ।
सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप्स सक्षम हुए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत देश 83वें स्थान पर रहा। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। ये आपको याद रखना है सिंगापुर के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपने मंत्रिमंडल में अरब और मध्य पूर्व मामलों के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये मसाद बुलोस को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये है मसाद बुलोस। अच्छा, अमेरिका की बात कर लेते हैं। नए राष्ट्रपति आप सभी को पता है डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। अच्छा, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। किसे? स्कॉट बेसेंट वित्त मंत्री बन गए हैं। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया है। RF कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्टर्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है। सूमी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। अमेरिका की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल खिताब जीता है। उषा चिलुकुरी वेंस अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकंड लेडी बनी है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों अर्जुन एरिगेसी। इन्होंने दोस्तों 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले ये दूसरे शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं भारतीय। और पहले नंबर पे कौन से? तो पहले नंबर पे हैं विश्वनाथ आनंद। ये आपको याद रखना है। चलिए, और ये दोस्तों देखिए ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 येलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने और दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने 2 दिसंबर को अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? तो 2 दिसंबर को 53वां राष्ट्रीय दिवस किसने मनाया है? तो UAE ने मनाया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा UAE। अच्छा, UAE की बात करें, राजधानी क्या है दोस्तों? आबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। ये आपको याद रखना है। अच्छा, UAE के बारे में बात करें तो ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। SIDM मतलब सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने UAE के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है। भारत और UAE ने ऐतिहासिक आसन्न परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये दुबई में आयोजित किए गए। महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से UAE स्थानांतरित हुए और UAE ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण अभियान शुरू किया है। इतने फैक्ट आपको UAE के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य राइथू भरोसा योजना लागू करेगा? तो ये करेगा दोस्तों तेलंगाना राज्य। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अच्छा, तेलंगाना की बात करते हैं। राजधानी हैदराबाद, CM है रेवंत रेड्डी और गवर्नर हैं जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना में कवल अमरवल टाइगर रिजर्व, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवर्णी टाइगर रिजर्व है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। अच्छा, पहला कौन सा है? तो बिहार। दूसरा कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। और तीसरा कौन सा है? तो ये तेलंगाना बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। मुक्केबाज निखत जरीन को तेलंगाना पुलिस ने DSP नियुक्त किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा नई MSME नीति 2024 का शुभारंभ किया गया और तेलंगाना के सुदूरवन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खुलेगा।
ये आपको याद रखना है। खुलेगा नहीं, खुल गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो हरिमाऊ शक्ति का चौथा संस्करण भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है ना। ये दोस्तों मलेशिया के पहांग ज़िले के बेटोंग कैप में शुरू हुआ है, ये आपको याद रखना। और कब से कब तक चलेगा? तो 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक चलने वाला है। चलिए, अच्छा मलेशिया की बात करते हैं। मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो कुआलालंपुर है। करेंसी है मलेशियन रिगिट। प्राइम मिनिस्टर है अनवर इब्राहिम, ये आपको याद रखना है। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है। ये है लक्ष्य सेन और इन्होंने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है। अच्छा, महिला सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु। किसने जीता है? ये भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, पीवी सिंधु ने जीता है। ऑप्शन नंबर है नहीं है, इसलिए हम इसमें पुरुष का पूछे हैं, तो लक्ष्य सेन ने जीता है और महिला में पीवी सिंधु ने जीता है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।